Good morning, dear students. We were discussing about plant pathology. प्लांट पैथोलॉजी में मैंने तुमको थोड़ा बहुत जनरल बता दिया था. आज हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है कि पैथोजेनेसिस क्या होती है. कोई भी पैथोजन जो है उस लिविंग पैथोजन द्वारा होस्ट को अटैक कर रोग उत्पन्न करने की क्षमता को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं. इसका मतलब कि किसी भी रोगकारी सजीव जो है इसके द्वारा परपोषी को संक्रमित कर इसके द्वारा रोग उत्पन्न करने की क्षमता को. पैथोजन जो है वो पैथोजन होस्ट को इन्फेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, इसकी कैपेसिटी को पैथोजेनेसिस कहते हैं. अगर रोग उत्पन्न कर पाता है, केपेबल ऑफ इन्फेक्शन है, तो ही डिजीज सिम्टम्स अपीयर होते हैं. और इस प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो इसमें होता है कि भाई प्री पेनिट्रेशन चेंजेस, उसके बाद होता है पेनिट्रेशन प्रोसेस, और उसके बाद पोस्ट पेनिट्रेशन. इसको अगर हम छोटे से में लें तो मान लो कोई भी पैथोजन आया है तो उससे आने के बाद इन्फेक्शन होने से पहले जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं प्री पेनिट्रेशन चेंजेस. इन्फेक्शन होने के बाद डायरेक्ट पेनिट्रेशन हुआ है या इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन हुआ है या जो भी है, उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो कहलाते हैं पेनिट्रेशन प्रोसेस में होने वाले चेंजेस. और उसके बाद आते हैं पोस्ट चेंजेस, पोस्ट पेनिट्रेशन चेंजेस, कि डिजीज़ हो गई, उस डिजीज़ होने के बाद क्या चेंजेस आते हैं वो होते हैं पोस्ट पेनिट्रेशन चेंजेस. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पादप रोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं. अगर कोई भी डिजीज़ हुई है तो उस डिजीज़ में उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. डिजीज़ अगर हुई है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, पादप रोगों के लक्षण क्या होते हैं, उसको हम सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीजेस. और सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीजेस में यहाँ देखो बहुत सारे डायग्राम्स मैंने उनके सिम्टोमेटोलॉजी के लगा रखे हैं. ये नॉर्मल से आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है. जैसे मक्के के दाने हैं, इस मक्के के दाने में आपको बहुत बड़े बड़े मक्के के दाने हैं जो बाहर निकल के आ रहे हैं, प्लस उसके अंदर कुछ आपको स्पॉट्स जैसे भी दिख रहे हैं, पस्ट्यूल्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है. आलू है, आलू में आप देखो आलू के अंदर आपको ये कैंकर जैसा वॉट्स का फॉर्मेशन नज़र आ रहा है. ये वास्ट्स लिखा हुआ है, गलत है, WARTS होता है, ये वाट्स कहलाता है. यहाँ तुम देखो ये जो लिफी स्ट्रक्चर है इसमें हाइपरट्रोफाइड फ्लावर बन रहा है. स्टेम जो है नीचे का पतला, ऊपर का कितना मोटा हो गया बीच का. इसमें पस्ट्यूल्स भी दिख रहे हैं. ऐसे यहाँ पे आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्फेक्टेड ग्रीन हो गया है, जबकि यहाँ पे ग्रेन्स बनने चाहिए थे. ग्रेन बनने के लिए ग्रीन ही बन गया है. तो ये जो है इस तरीके के चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं. यहाँ पे देखो तुम लीफ जो स्ट्रक्चर है, इस लीफ के ऊपर चिकत्तियाँ बन गई हैं, लीजन्स बन गए हैं. यहाँ पे देखो ऊपर ये भी लीजन्स बन गए हैं, अलग अलग शेप के, साइजेस के. स्पॉट्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे राउंड भी हो सकते हैं या कोई और शेप के भी हो सकते हैं. वेन जो है वो इसका एक जो है मार्जिन वहाँ उसको बंद हो रहा है वो, और वैसे पूरे में फैला हुआ है. यहाँ पे देखो तुम क्रैकिंग सरफेस जो है वो क्रैक हो गई है. एप्पल का केस है, लीजन का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पे देखो तुम डैम्पिंग ऑफ गिर गई है, पूरी की पूरी खड़ी हुई दिख रही है. इन्फेक्टेड प्लांट जो है स्टार्टिंग में खड़ा हुआ है, फिर बाद में एकदम से वो गिर गया, तो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग कहलाता है ये. यहाँ पे देखो तुम रूट का स्ट्रक्चर जो है वो डार्क होता जा रहा है, ब्लैक होता जा रहा है. नेचुरली ब्लैक हो रहा है तो कोई ना कोई कारण है. तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि जो लीव्स हैं वो खड़ी हुई नहीं है, विल्टेड हो गई, ठीक है, लुढ़क गई. यहाँ ब्लैक और ब्राउन लीजन्स का फॉर्मेशन हो रहा है. इसके बाद यहाँ देखो तुम ये सेम जो स्मटेड, जो वहाँ पे ग्रेन बनना चाहिए वो ग्रेन की जगह ब्लैक ब्लैक ग्रेन ही साइज में बड़ा हो गया और वो बाहर की तरफ आ गया और अंदर में उसमें पाउडर बना है. और स्मट सुराई कहलाते हैं. ये खूब सारा सुराई का फॉर्मेशन हो गया. ये इन्फ्लोरेसेंस जो है आप देखो बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पे देखो लीफ पे आपको बहुत सारे
स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये देखो लूज स्पॉट, और ये यहाँ पे दिख रहा है वीट का, ये देखो पूरे ग्रेन्स जो हैं वो ग्रेन्स ब्लैक कलर के हो गए हैं, बाहर निकल के आ गए। इस तरीके के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो लक्षण है, इस लक्षण में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उस नॉर्मल स्ट्रक्चर से डिफॉर्मेशन या एबनॉर्मलिटी आपको नज़र आएगी, या कोई डिसऑर्डर होगा, या कोई साइन नज़र आएगा। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्लांट में इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन के कारण ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया हो सकता है। इसमें जो सिम्टम्स हैं उसमें गॉल का फॉर्मेशन हो सकता है। इसमें जो सिम्टम है उसमें स्वेलिंग हो सकती है, कर्लिंग हो सकती है। इसमें ऐसा हो सकता है कि झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, विच इज़ ब्लूम कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्गन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। पीट्यूल्स जो है इसकी वो इलोंगेटेड पीट्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्लांट पार्ट जो है उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, उसमें रॉटिंग आ जाएगी, स्ट्रीक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पॉट्स बन जाएंगे, उसमें जला जला सा स्ट्रक्चर लगने लग जाएगा, ब्लाइट्स कहलाता है। डाईबैक हो जाता है, स्कैब हो जाता है, कैंकर का फॉर्मेशन होता है, डैम्पिंग ऑफ होता है, विल्टिंग होता है। विल्टिंग मतलब गिर जाना, उसका एकदम लुढ़क जाना किसी भी पत्तियों का। हाइपोप्लेसिया हो जाता है, हाइपरप्लेसिया, हाइपोप्लेसिया दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिस्कलरेशन हो जाता है, डॉफिज्म हो जाती है, या तो एक्स्ट्रा इलोंगेट हो जाएंगे या डॉफ हो जाएंगे। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे जो हैं ये कहलाते हैं सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। क्या कहलाते हैं? सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। तो ये इनमें से कोई सा भी सिम्टम नज़र आएगा, और जैसे जैसे जो जो सिम्टम नज़र आता है वो उस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग मार्क होता है। इस तरीके से हम डिफरेंट सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। डिजीज़ साइन के बेसिस के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मिल्ड्यू अगर है तो हमें पता लगेगा कि भाई डाउनी मिल्ड्यू हो सकती है। पाउडर के फॉर्म में मिल्ड्यू है तो पाउडरी मिल्ड्यू है। रस्ट अगर हो रही है, उस रस्ट के कलर के स्पॉट्स अगर नज़र आ रहे हैं, उसमें पाउडर जैसा दिख रहा है, तो भाई रस्ट हो गई। तो ये जो है सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर, स्मट बिल्कुल डार्क चारकोल लाइक पाउडर का फॉर्मेशन हो गया, स्मट हो गई, तो इनके बेसिस के ऊपर यू कैन आइडेंटिफाई द कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड द डिजीज़। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई होती है, और फिर हम जो कंट्रोल मेजर्स लेते हैं वो कंट्रोल मेजर, डिजीज़ कंट्रोल मेजर्स, उसी बेसिस के ऊपर हम डिजीज़ कंट्रोल मेजर्स लेते हैं कि भाई ये डिजीज़ हो गई है, अब ये डिजीज़ हो गई है, तो हमें क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए, वो कंट्रोल मेजर्स हम लेते जाते हैं। तो इस तरीके से इसको जो स्टडी है वो कहलाती है पादप रोग विज्ञान, और इसमें हम टोटल डिजीज़, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, वो डिजीज़ क्यों हुई है, सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, वो डिजीज़ अगर वापस आती है तो वो पैथोजन जो है उसका पैरिनेशन किस तरीके से होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो कहाँ पे सर्वाइव करती है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, सर्वाइवल उसका कहाँ पे होता है, सॉइल में होता है, एयर में होता है, या सीड में होता है, किस फॉर्म में सर्वाइव करती रहती है ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए वो वापस डिजीज़ आती है, तो उसका पैरिनेशन किस तरीके से होता है, वापस किस तरीके से आती है, और अगर डिजीज़ हो गई है तो उसको हम प्रोटेक्ट किस तरीके से करें, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लें, प्रोटेक्शन किस तरीके से रह गए, क्या स्प्रे करें, ये सारी की सारी स्टडी प्लांट पैथोलॉजी के इस पार्ट में की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी, और उसमें क्या क्या सिम्टम्स का एक हल्का सा हमने आइडिया लिया है। अब हम उन डिजीज़ को जो हमारे सिलेबस में है केवल उनको पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो जो सिलेबस में हमारी डिजीज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका प्रिवेंशन हम बात करेंगे, उसके क्या कैसे प्रिवेंटिव मेजर, उसका पैथोजन क्या है, वो लाइफ साइकिल कैसे चलती है उसमें कोनिडिया स्पोर्स किस तरीके से बनते हैं, और उसमें पैरिनेशन ऑफ जो पैथोजन है वो किस तरीके से होता है। तो ये सारी डिजीज़ का बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट ऑनवर्ड्स लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।